हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट पर। और आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के 100 मार्क्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में 100 मार्क्स जो इंग्लिश का रखा है, तो उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का बात करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है पहला क्वेश्चन में, यहाँ से समझिए, क्वेश्चन समझिए क्या लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो लिखा गया है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, या मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, या फिर नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, गैस कीजिए आप लोग। और पूरा आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग जो है ऑप्शंस के साथ में पूरा नाम लिखिए, है ना। जो इसका आंसर सही आंसर होगा, करेक्ट जो आंसर होगा, वो पूरा आप लोग नाम लिखिए, तभी आप लोग को याद रहेगा। चलिए एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट इज़, यानी भारत की महिमा जो है, इसकी क्या है? भारत की महिमा जो है क्या है? अडीग है ना। भारत की जो महिमा है वो क्या है? अडीग है। अडीग का मतलब क्या है? इंग्लिश क्या होगा इसका? इमोवेबल है ना। ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एकदम पूरा आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में, ऑप्शंस के साथ में एकदम पूरा आंसर लिखिए आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा आगे क्वेश्चन है इसमें। महात्मा गांधी वाज, देखिए क्या है, महात्मा गांधी वाज मोर ए डैश देन ए पॉलिटिशियन, यानी महात्मा गांधी जो है क्या थे, यानी कि राजनीतिक की तुलना में महात्मा गांधी जो है क्या थे? पॉलिटिशियन थे, या सोशल रिफॉर्मर थे, या इकोनॉमिस्ट थे, या फिर स्पिरिचुअल लीडर थे। यानी कि क्या हो जाएगा बोलिए? आध्यात्मिक गुरु थे ना वो, तो स्पिरिचुअल लीडर हो जाएगा। इसका राइट जो ऑप्शंस होगा वो क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल लीडर। इसका राइट आंसर स्पिरिचुअल लीडर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी गांधी जी जो है, यानी भारतीय राजनीतिक को जो है वो अपना जो है सारा चीज़, संपूर्ण जीवन जो है न्योछावर कर दिए थे। तो कौन से ईस्वी के दौरान? बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर बताइए एकदम कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या होगा आंसर बोलिए। हाँ एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा 1915 टू 1948, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस प्रकार से पूरा रिवीजन कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए आगे, देखिए आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा गया है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी जो सभ्यता है वो जो है उसकी क्या आदत है, उसकी क्या प्रवृत्ति है? टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, उसकी क्या प्रवृत्ति है? बताइए आप लोग उसकी क्या प्रवृत्ति है। इसमें से कौन सा ऑप्शन से सही होगा? बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी जो सभ्यता है वो मैटेरियलिटी को, है ना, वो प्रोत्साहित करती है, उसी को जो है ना, यानी टेंडेंसी देती है। तो मैटेरियलिटी होगा, भौतिक वस्तुओं को वो टेंडेंसी देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, और जो भारतीय सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो किसको बढ़ावा देती है? बताइए आप लोग क्या होगा।
फाउंडेशन होगा या इंडिपेंडेंस होगा या मॉरल बीइंग्स होगा या स्पिरिचुअल लीडर होगा? भारतीय सभ्यता जो है वो किसको बढ़ावा देती है? हाँ, मॉरल बीइंग्स होगा। इसका आंसर क्या होगा? मॉरल बीइंग्स, है ना। यानी भारतीय जो सभ्यता है वो नैतिक शक्ति को, है ना, बढ़ावा देती है। चलिए ठीक है। यदि आप लोग जो है चैप्टर 1 का जो है आप लोग थीम का जो है ना, फुल एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा जो है फुल एक्सप्लेनेशन का लिंक दिया गया है, उसको आप लोग पूरा देख लीजिए। उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा सब, यानी कि पूरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो के जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन जो नीचे जो है सेक्शन दिया गया है उसमें से आप लिंक जो है क्लिक कीजिएगा तो आप पूरा जो है फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जो इस चैनल में नए हैं वो आप लोग जो है देख लीजिए फुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है फ्रेहॉस विल रूलर वेयर एनिशियंट, यानी कि ये जो है एक शासक थे, है ना। प्रेहॉस जो है ये एक प्रकार का शासक थे और वो जो है कहाँ के शासक थे? तो ये जो है ना क्या थे? इजिप्ट, है ना, इजिप्ट के शासक थे। तो ये जो है क्या हो जाएगा? मिस्र के शासक, ठीक है। इसका हिंदी हो जाता है मिस्र के शासक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, है ना, यानी उसी क्वेश्चन को पलटा दिया गया है। तो ऑप्शंस नंबर इसका क्या हो जाएगा? बोलिए आप लोग। फ्रेहॉस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी सभ्यता जो है वो विकास की अवस्था है ना। तो किसके विकास की अवस्था है ना? पीपुल का, कि एनिमल का, कि बर्ड का, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स का? बताइए आप लोग क्या होगा। हाँ एकदम बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग एकदम पूरा कमेंट करना है। तो ये आंसर हो जाएगा पीपुल का, है ना। यानी कि लोगों के जो है ये विकास की अवस्था है। सिविलाइजेशन जो है वो विकास की अवस्था है किसकी? तो पीपुल के, लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, है ना। यानी कि जो है छोटे गांव से जो है कौन संतुष्ट थे, है ना। छोटे गांव से कौन संतुष्ट थे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शंस नंबर हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा, है ना। आवर एंसेस्टर, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो जो है छोटे गांव से क्या थे? संतुष्ट थे, वो गांव में रहना पसंद करते थे। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया है। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, हमारे जो पूर्वज थे, है ना, वो आनंद लेते थे। तो किसका आनंद लेते थे? सोसाइटी का आनंद लेते थे, या फिर नेशन का लेते थे, या होम का लेते थे, या फिर टाउन का लेते थे? बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर होम, है ना। होम रूल का वो आनंद लेते थे। आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, है ना। यानी यूरोप और कहाँ के जो लेखक है ना, वो जो है क्या था, वहाँ के लोग जो है इंस्पायर्ड थे, यानी प्रेरित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक और रोमन, है ना। ग्रीक और रोमन जो है वहाँ के लेखक के द्वारा जो है वो क्या थे? इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे। कहाँ के लोग? तो यूरोप के लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, 13 पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 13 पर।
एकदम आप लोग जो है बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिए, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। देखिए लिखा गया है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, है ना। ही का मतलब क्या हो गया, महात्मा गांधी। ही का मतलब महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, महात्मा गांधी जो है कई सारे जो है अभिलेख लिखे। तो किसके लिए अभिलेख लिखे, तो थीम में सारा चीज़ पढ़ाया गया है। आप लोग एकदम वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए और जो है उसमें जो है जो फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो है उसको एकदम पूरा अच्छा से देखिए। जो इस चैनल पर नए हैं उसको वो स्टूडेंट के लिए जो है ये सजेशन है कि आप लोग जो है फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिए और आप लोग को एकदम तुरंत याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। यंग इंडिया के लिए जो है वो कई सारे लेख को लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, है ना, 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, है ना। मन जो है, माइंड जो है एक बेचैन पक्षी है, बेचैन चिड़िया है जो हमेशा, है ना। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड यानी मन जो है एक क्या है, एक बेचैन पक्षी है, बेचैन चिड़िया है। विच ऑलवेज रिमेन्स, है ना, जो हमेशा रहता है। जो हमेशा क्या रहता है बताइए आप लोग, भूखा रहता है या अनसेटिस्फाइड रहता है या थर्स्टी रहता है या फिर सिक रहता है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, ये अनसेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, ये सेटिस्फाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 15 पर क्या कह रहा है, ही यूज्ड एज ए चीफ वेपन्स, है ना। उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने उपयोग किया, है ना। उन्होंने का मतलब क्या हो गया, महात्मा गांधी ने उपयोग किया, है ना। एज द चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में, महात्मा गांधी ने मुख्य हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, सोवर्ड, है ना, फिर न्यूक्लियर वेपन्स, गन्स लिखा गया है और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस लिखा गया है ना। बताइए आप लोग क्या होगा, तलवार का प्रयोग किया या फिर जो है वो ना भी किया, हथियार का प्रयोग किया या फिर बंदूक का हथियार या फिर बंदूक का वो प्रयोग किया या फिर सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, पीपुल इन एनिशियंट, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, पीपुल इन एनिशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विथ, है ना। पीपुल इन एनिशियंट डेज यानी कि हमारे जो पूर्वज के जो लोग थे वो पहले ज़माने में जो है, पहले जो थे वो सेटिस्फाइड होते थे। किससे सेटिस्फाइड होते थे, वो जो है टाउन से सेटिस्फाइड थे या फिर सिटी से सेटिस्फाइड थे या फिर मेगा सिटी से सेटिस्फाइड थे या फिर विलेजेस से सेटिस्फाइड थे। तो कहाँ से सेटिस्फाइड थे बताइए आप लोग क्या होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विलेजेज। ठीक है, गांव से वो क्या थे, संतुष्ट थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ डैश इट अलाइव टिल नाउ, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ डैश इट टिल नाउ यानी कि भारतीय जो सभ्यता है ना, डैश इट अलाइव, है ना, टिल नाउ यानी भारतीय सभ्यता जो है वो क्या है, अभी भी, है ना। वो क्या है, टिल नाउ का मतलब क्या है, अभी भी, है ना, जीवित रखी हुई है ना। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ केप्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा, केप्ट। इंडियन सिविलाइजेशन अभी भी क्या है, वो जीवित रखी हुई है ना। टिल नाउ का मतलब अभी भी होता है। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, यानी अभी भी क्या है, जीवित रखी हुई है, जीवित पड़ी हुई है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा गया है, देखिए आप लोग क्या लिखा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज गांधी जी, यानी कि ये जो लिखा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग जो है गांधी जी का ये क्या है ना। गांधी जी का ये
क्या है, आप लोग बताइए क्या है? बायोग्राफी है या फिर ऑटोबायोग्राफी है या फिर एसे है या फिर ये कन्फेजन है? बताइए क्या है? हाँ चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर इसका ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। ये गांधी जी की जो है अपनी क्या है, एक आत्मकथा है। जो व्यक्ति अपने से खुद से अपनी जीवन की जो कहानी लिखता है, अपनी किताबों में लिखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, यानी उसको हम लोग आत्मकथा कहते हैं। चलिए ये ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 के तरफ चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है? इन एनिसेंट डेज, है ना, द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी कि पूर्वज जो है, हमारे जो पूर्वज है, एनिसेंट यानी कि पूर्वज जो है, पूर्वजों के दिनों में पहले के जो जमाने के लोग थे, है ना, द कॉमन पीपल फॉलोड, वो जो पहले जमाने के लोग थे, है ना, वो सामान्यतः जो है वो किस चीज़ का जो है प्रयोग करते थे, है ना, किसका जो है हम लोग किसका वो जो है पालन करते थे? तो बिजनेस का जो है, बिजनेस किया करते थे, या फिर एग्रीकल्चर किया करते थे, या फिर इंडस्ट्रीज, या फिर जो है पॉलिटिशियन? बताइए आप लोग क्या आंसर होगा, है ना। हमारे जो पूर्वज थे वो ज़्यादातर क्या करना पसंद करते थे? बिजनेस करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, या फिर इंडस्ट्री उद्योग में थे, या फिर पॉलिटिशियन थे? वो क्या थे? हाँ एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी वो थे एग्रीकल्चर, है ना, यानी कृषि करना पसंद करते थे, वो जो है खेती करना पसंद करते थे। चलिए तो स्टूडेंट, ये जो है एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है था चैप्टर 1 का, जो है आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो थैंक यू, थैंक ए लॉट ऑफ।